कहानी की शुरुआत रॉबर्ट नाम की एक स्पैरो से होती है। वो आज बहुत जल्दी जल्दी में अपना खाना ढूंढ रहा था क्योंकि आज उसके अंडे से उसका बेटा बाहर आने वाला था और वो जल्दी से खाना लेकर अपने घर जाना चाहता था। वो एक लड़की से उसका कुकी छीनकर भागने लगता है और जल्दी से अपने घोंसले तक पहुंचता है और अपने बेटे रिचर्ड को उसके अंडे से निकलने का इंतजार करता है। अभी रिचर्ड बाहर ही आने वाला था कि तभी वहाँ एक बड़ी सी कैट उन पर हमला कर देती है। रॉबर्ट और उसकी वाइफ मिलकर उस कैट से लड़ते हैं। वहीं कुछ दूर पे अरोरा नाम की एक बगुला मछलियाँ पकड़ रही थी। तभी उसे उस कैट की आवाज़ सुनाई देती है। वो भागकर तुरंत वहाँ पहुँचती है। वो देखती है कि वहाँ कोई नहीं है। तभी एक पत्ते के नीचे से वो अंडा फूटता है और उससे रिचर्ड बाहर निकलता है। अरोरा उससे पूछती है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, पर रिचर्ड उसे ही अपनी मॉम समझने लगता है। अरोरा देखती है कि इसका देखभाल करने के लिए यहाँ कोई भी नहीं है, इसलिए वो रिचर्ड को उठाकर अपने साथ अपने घर ले आती है जहाँ उसका बेटा मैक्स भी होता है। कुछ देर बाद अरोरा का हस्बैंड क्लॉडियस वहाँ आता है और वो रिचर्ड को देखकर उससे पूछता है कि ये कौन है और यहाँ कैसे आया। रिचर्ड क्लॉडियस से भी लिपट जाता है और उसे अपना डैड मान लेता है। मैक्स को भी वो काफी पसंद आता है। क्लॉडियस अरोरा से कहता है कि ये हमारे साथ नहीं रह सकता। अरोरा उसे समझाती है कि ये बिल्कुल अकेला है, ये कहाँ जाएगा। किसी तरह क्लॉडियस उसे सर्दियाँ आने तक अपने पास रखने को मान जाता है। मैक्स रिचर्ड को अपने छोटे भाई की तरह ही मानता था और वो दोनों मिलकर दिन भर खेलते रहते थे। कुछ दिन बाद वो समय आ गया जब बगुले माइग्रेट करके दूसरी जगह जाते थे और इसलिए क्लॉडियस अरोरा को समझा रहा था कि अब रिचर्ड को यहाँ अकेले ही रहना होगा क्योंकि वो उनके साथ उतनी लंबी दूरी नहीं तय कर सकता। अरोरा कह रही थी कि अभी वो बहुत छोटा है, वो अकेले कैसे रहेगा। क्लॉडियस अरोरा और मैक्स को अपने साथ कहीं चलने को कहता है, पर वो रिचर्ड को घर पे ही रहने को कहते हैं। पर रिचर्ड कहाँ मानने वाला था। वो छुपकर उनके पीछे आता है। वो देखता है क्लॉडियस अपने बाकी सभी बगलों के ग्रुप से कह रहा था कि समय आ गया है उनके माइग्रेशन का और वो सब मिलकर अगले सुबह अपने अफ्रीका तक जाने का सफर शुरू करेंगे। तभी रिचर्ड का पैर फिसलता है और वो सीधा उन बगुलों के बीच में जाकर गिरता है। क्लॉडियस अब अपने आप को रोक नहीं पाता है। वो रिचर्ड से कहता है कि वो एक स्पैरो है, इसलिए वो उन बगुलों के साथ नहीं आ सकता। रिचर्ड हंसने लगता है और कहता है कि आप मजाक कर रहे हो ना, वो तो एक बगुला है, अभी वो छोटा है इसलिए ऐसा है, पर बड़ा होकर बिल्कुल वो उनके जैसा ही दिखेगा। अरोरा रिचर्ड को लेकर उस जगह पर जाती है जहाँ उसे वो मिला था। वो उसे बताती है कि तुम मुझे यहाँ मिले थे, तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ नहीं थे जब तुम पैदा हुए थे, इसलिए वो उसे अपने साथ लेकर चली गई। रिचर्ड मानने को तैयार ही नहीं था कि वो उनका बेटा नहीं है। वो गुस्से में वहाँ से तेजी से उड़कर जाने लगता है और कहता है कि चाहे कोई कुछ भी कहे, वो एक बगुला ही है। मैक्स भी अपने डैड को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो रिचर्ड को अपने साथ लेकर चले, पर क्लॉडियस उसे बताता है कि स्पैरो ऊंची और लंबी उड़ान नहीं भर सकते, वो इस जर्नी में उनके साथ सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तभी वहाँ रिचर्ड आता है और कहता है कि वो उनके साथ कल अफ्रीका तक जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो देखता है मैक्स बहुत उदास लग रहा है। अगली सुबह रिचर्ड के उठने से पहले ही वो तीनों अपने सफर के लिए निकल जाते हैं। रिचर्ड की पानी की कुछ बूंदों से उसकी नींद खुलती है। वो देखता है सब वहाँ से जा चुके हैं। वो उन्हें बहुत आवाज़ देता है पर उसका कोई भी फायदा नहीं, वो लोग जा चुके थे। रिचर्ड उनकी तरफ उड़ने की कोशिश करता है पर तेज हवाओं की वजह से वो वहीं नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी रात को वहाँ ओल्गा नाम का एक आउल उसके पास आता है और उसे उठाता है। ओल्गा को देखते ही रिचर्ड बुरी तरह से डर जाता है। वो उसे पूछता है कि क्या वो अफ्रीका में है, क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ अफ्रीका जाने वाला था। ओल्गा उससे कहता है कि तुम तो एक स्पैरो हो, तुम क्यों अफ्रीका जाना चाहते हो। रिचर्ड उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो स्पैरो नहीं बल्कि एक बगुला है जो अपने झुंड से बिछड़ गया है, और वो वहाँ से जाने लगता है। पर रात होने की वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस डायरेक्शन में जाए। तभी उस पर कुछ बैट्स हमला कर देते हैं। वो उसे पकड़ने ही वाले होते हैं कि ओल्गा आकर उसे बचा लेता है, पर वो बैट्स उनका अब भी पीछा कर रहे थे। किसी तरह ओल्गा उन बैट्स को एक गाड़ी से टकरा देता है और वो लोग अपना पीछा छुड़ाते हैं उनसे। रिचर्ड ओल्गा से रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो उसे अफ्रीका तक ले जाने में उसकी मदद करेगा। ओल्गा मान जाता है। सुबह जब रिचर्ड की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक बस की छत पर है। वो ओल्गा को उठाता है और पूछता है कि वो कहाँ है। ओल्गा बताता है कि रात में उसे नींद आ गई थी, इसलिए उसने इस बस के ऊपर सोने का डिसाइड किया था, पर अब पता नहीं कि ये बस उन्हें कहाँ ले आई है। वहाँ के कुछ स्पैरो से उन्हें पता चलता है कि वो लोग फ्रांस में हैं। वो दोनों वहाँ के कुछ कबूतरों से पूछते हैं कि उन्होंने कोई बगुले के झुंड को इधर से जाते देखा क्या। उनसे उन्हें पता चलता है कि बगुलों का झुंड यहाँ से साउथ की तरफ गया है। आगे हम किकी नाम के एक पैरट को देखते हैं जो कि एक पिंजरे में बंद था। वो उस पिंजरे से हमेशा से बाहर निकलना चाहता था क्योंकि उसे एक मशहूर सिंगर बनने के लिए इटली जाना था। वो टीवी में देखता है कि इटली के लिए ट्रेन बहुत जल्द खुलने वाली है। वो किसी तरह से उस पिंजरे से बाहर आना चाहता था। तभी उसे अपने छत पर ओल्गा और रिचर्ड बात करते हुए सुनाई दिए। वो उन्हें आवाज देकर नीचे बुलाता है और रिचर्ड से उसके पिंजरे को खोलने को कहता है। वो उनसे झूठ बोल देता है कि वो उन्हें अफ्रीका पहुंचा देगा। रिचर्ड उसका पिंजरा खोल देता है, पर किकी को उड़ना नहीं आता था, इसलिए ओल्गा और रिचर्ड उसे उठाकर वहां से बाहर ले आते हैं। ओल्गा उसे ऊपर से छोड़ देता है
और उसे खुद उड़ने को कहता है। किकी किसी तरह गिरते गिरते उड़ रहा था। वो तीनों अब स्टेशन पहुंच चुके थे। किकी उन्हें एक ट्रेन में चढ़ जाने को कहता है जो इटली जा रही थी, पर वो उन्हें झूठ बोल देता है कि ये ट्रेन अफ्रीका जा रही है। अब रात हो चुकी थी। वो तीनों वहीं ट्रेन में सो जाते हैं। सुबह किकी उन सबसे पहले उठकर ट्रेन से उतर जाता है। कुछ देर बाद ओल्गा और रिचर्ड की भी आंख खुलती है और ट्रेन से बाहर आते हैं। वो दोनों किकी को ढूंढने लगते हैं। स्टेशन के बाहर के कुछ क्रो से उन्हें पता चलता है कि वो लोग अफ्रीका में नहीं बल्कि इटली में हैं। वो दोनों बहुत गुस्सा होते हैं कि किकी ने उन्हें धोखा दिया है। रिचर्ड ओल्गा पे भी गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो एक स्पैरो है, न कि एक बगुला, इसलिए उसे अफ्रीका जाने की जिद छोड़ देने को कहता है। रिचर्ड गुस्से में अकेला ही कहीं चला जाता है। किकी अपने म्यूजिक कॉन्सर्ट में पहुंच चुका था जहां बहुत से बर्ड का सिंगिंग प्रोग्राम होने वाला था। वो अपनी बारी का इंतजार करता है, पर वो देखता है कि उसका गाना जो वो गाने वाला है वो कोई और पैरोट गा रहा है। वो उदास हो जाता है और रोते रोते वहां से बाहर आ जाता है। वो बाहर बैठा रो रहा होता है। तभी कुछ बर्ड से कहते हुए सुनता है कि एक स्पैरो समुद्र पार करके अफ्रीका जाने का सोच रहा है। वो समझ जाता है कि वो रिचर्ड ही है। वो तुरंत उसे बचाने के लिए भागता है। वो ओल्गा से मिलता है और कहता है कि रिचर्ड समुद्र पार करना चाहता है, उसकी मदद करनी होगी। ओल्गा किकी पे बहुत गुस्सा था, इसलिए वो उसे उठाकर वहीं पटकने लगता है। किकी उसे सॉरी बोलता है और फिर वो दोनों रिचर्ड के पास पहुंचते हैं जो एक ऊंचे से पहाड़ के ऊपर से छलांग लगाने वाला था। वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं रुकता और कूद जाता है, पर बहुत जल्द ही वो नीचे गिरने लगता है। ओल्गा और किकी उसे बचाने के लिए कूदते हैं और वो दोनों रिचर्ड को पकड़कर ऊपर ले आते हैं। वो तीनों अब बादलों के बहुत ऊपर उड़ रहे थे। वो तीनों अफ्रीका की तरफ बढ़ जाते हैं। उड़ते उड़ते अब रात हो चुकी थी। तभी एक प्लेन उनकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। वो उससे बचने की कोशिश करते हैं पर ओल्गा प्लेन से टकराकर नीचे गिरने लगता है। वो दोनों उसे पकड़ते हैं पर वो बहुत भारी था। वो जल्दी कहीं लैंड करने का जगह ढूंढने लगते हैं पर चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। तभी उन्हें एक शिप दिखाई देती है। वो उसके ऊपर जाकर गिरते हैं। ओल्गा अभी भी बेहोश ही था। वो दोनों उसे उठाने की काफ़ी कोशिश करते हैं पर ओल्गा नहीं उठता है। वो रोने लगते हैं। तभी ओल्गा अपनी आँख खोलता है। वो तीनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। सुबह किकी उन्हें बताता है कि यह शिप भी अफ्रीका की तरफ ही जा रहा है और वो लोग बहुत जल्द अफ्रीका में होंगे। उन बगुलों का झुंड भी अब तक अफ्रीका पहुंच चुका था, पर मैक्स क्लॉडियस से काफ़ी नाराज था कि उन्होंने उसके भाई रिचर्ड को वहां अकेला छोड़ दिया। वो गुस्से में वहां से जाने लगता है। क्लॉडियस उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता है। मैक्स को वहां एक होल दिखाई देता है और वो उसी के अंदर गिर जाता है। रिचर्ड का शिप भी अब अफ्रीका पहुंच चुका था। वहां के दो कबूतर उन्हें बताते हैं कि एक बगुलों का झुंड यहाँ पास में ही आया है और उनके लीडर क्लॉडियस का बेटा मैक्स कहीं खो गया है। वो लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं। वो उन्हें उनके पास ले जाने में उनकी मदद करते हैं। क्लॉडियस उस होल के अंदर नहीं जा पा रहा था क्योंकि वो बहुत छोटा था। तभी वहाँ रिचर्ड आता है और पूछता है कि मैक्स कहाँ है। अरोरा रिचर्ड को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। वो बताते हैं कि मैक्स इस होल में गिर गया है। वो तीनों मैक्स को ढूंढने के लिए उस गुफा में जाते हैं। अंदर बहुत से जानवर की हड्डियाँ पड़ी थी। वो सब मैक्स को ढूंढने लगते हैं। रिचर्ड को मैक्स वहीं गिरा हुआ दिखाई देता है। वो जाकर उसे उठाता है। मैक्स पूछता है कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे। वो रिचर्ड को देखकर काफ़ी खुश था। वो सब अब बाहर आने की सोचते हैं। तभी एक खतरनाक जानवर उन पर हमला कर देता है। रिचर्ड का एक पैर वहीं पत्थर से दब जाता है और वो वहीं फंस जाता है। वो जानवर उसे खाने वाला होता है कि तभी किकी अपने डांस से उसका ध्यान अपनी ओर खींचता है। तब तक रिचर्ड अपने आप को वहां से बाहर निकालता है। रिचर्ड उन तीनों को बाहर जाने को कहता है। तब तक वो उस जानवर का ध्यान भटकाता है। वो तीनों बाहर आ जाते हैं पर रिचर्ड अभी भी अंदर उस जानवर से लड़ रहा होता है। वो अपनी चालाकी से उस पूरे गुफा को उस जानवर से ही गिरवा देता है, जिसमें वो जानवर वहीं दब जाता है और फिर वो सही सलामत बाहर आ जाता है। अरोरा उसे गले लगा लेती है और कहती है कि वो कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगी। रिचर्ड अपने बाकी के दोस्तों को उनसे मिलवाता है। क्लॉडियस रिचर्ड से माफी मांगता है कि उसने कभी उसे अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं समझा। वो कहता है कि आज से रिचर्ड भी उसके ग्रुप का हिस्सा होगा और उनके साथ ही रहेगा हमेशा। और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।